हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज के इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार से आकृति दी जाएगी और पूछा जाएगा कि त्रिभुज कितने हैं। तो देखना क्या है, इसमें घबराना नहीं है। तो देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1, इसके बाद 2, 3 और 4। तो कैसे ध्यान देना, एक तो ये हो गया, इसके बाद दूसरा कहाँ है, ये हो गया, इसके बाद ध्यान देना है तीसरा ए हो गया और चौथा ए हो गया। अब इसके अलावा और त्रिभुज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। कितने त्रिभुज हैं, 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। तो ध्यान देना है, शुतुरमुर्ग मतलब संबंध किससे है, शुतुरमुर्ग का पक्षी से। तो मगरमच्छ, मगरमच्छ को क्या कहते हैं, ध्यान देना है। मगरमच्छ किस में आता है, तो ध्यान देना है सरीसृप में आता है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। क्या पूछा गया, चतुर्भुज। तो दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से कैसे करते हैं, तो ध्यान देना है। पहले काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से क्या करेंगे, 1 के बाद 2 और 3। अब आपको करना क्या है कि इन सभी को ऐड करना है। क्या करना है, इस प्रकार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3, 3, 6 और 4 कितना आ जाएगा, 10, बिल्कुल आ गए। इसी प्रकार इनको ऐड करना है। तो यहाँ पर कितना आया दोस्तों, 6 आ गया। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब करना क्या है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है। 10 आया और 6 आया तो इन दोनों का करना है आपको मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, 60, मतलब कितना आ जाएगा, 60, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कितने चतुर्भुज हो जाएंगे, तो ध्यान देना है 60, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि चतुर्भुज पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो ध्यान देना है कि 5 का संबंध है 45 से, तो 12 का संबंध किससे होगा, पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको करना क्या है, जैसे 5 से 45 किस प्रकार से बनेंगे, तो 5 में मल्टीप्लाई कितने से किया है, तो 9 से किया तो कितना बन गया, 45। इसी प्रकार अब आपको करना क्या है, 12 में मल्टीप्लाई कितने से करें कि आपका कितना बन जाए, कितना, मतलब कितने से नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कि 12 में मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, किससे, 9 से करेंगे तो कितना बनेगा, तो ध्यान देना है 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 1 10, मतलब 108 बनेगा कि नहीं, क्योंकि 5 में मल्टीप्लाई 9 से किया गया, बिल्कुल। तो 12 में भी मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 9 से, तो कितना आ गया, 108, जो कि आंसर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, वह आलेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो ध्यान देना है, इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है आपके सामने, तो क्या करोगे, गेंद, बल्ला, दस्ताने। तो ध्यान देना है, इनके बीच संबंध कैसे निकालोगे, तो गेंद क्या है, एक अलग होता है, बल्ला एक अलग होती है, मतलब क्या है, गेंद एक अलग होती है, बल्ला एक अलग होता है, जबकि दस्ताने क्या है, एक अलग
होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि गेंद अलग, बल्ला अलग और दस्ताने अलग। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। कथन सभी मेज गाड़ियां हैं, कोई गाड़ी ट्रक नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से जब प्रश्न दिया जाए तो इसको आसान तरीके से कैसे करते हैं, जहां पर सभी लिखा है तो यहां पर आपको करना क्या है 100, मतलब क्या है सभी का मतलब 100%, और यहां पर नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा 50। इसके बाद कोई मतलब कोई बिल्कुल नहीं, तो क्या है तब भी क्या माना जाता है 100, और यहाँ पर भी क्या माना जाएगा दोस्तों 100 माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रक नहीं बिल्कुल नहीं तो 100। इसके बाद अब आपसे पूछा क्या गया है कुछ ट्रक मेज हैं, कुछ ट्रक, ध्यान देना है आपको, ट्रक यहाँ पर है और मेज यहाँ पर है, और यहाँ पर ध्यान देना है पॉजिटिव है यानी प्लस है, यहाँ पर नेगेटिव यानी माइनस दिया गया है। और यदि माइनस और प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस और प्लस बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान देना है माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा। तो अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में संबंध बनाना है, तो पहले तो क्या है नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ पर क्या आ रहा पॉजिटिव, तो ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत। इसके बाद सभी गाड़ियां मेज हैं, सभी गाड़ियां दिख रही हैं तो सभी गाड़ियां मेज हैं, तो गाड़ियां जो हैं कितने पर हैं 50 पर, इसका मतलब कुछ, और यहाँ पर आ गया क्या 100 पर। इसके बाद मेज कितने 50 पर, मेज तो आ जाएगी लेकिन गाड़ियां कितनी हैं 50 हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा गलत, जो कि अब आपका आंसर क्या होगा ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सही है, दोनों गलत हैं, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। जे टी का पुत्र है, टी एफ की माता है, एल टी का पुत्र है, एल जे से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान देना है आपको, इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, जे किसका पुत्र है, ध्यान देना पहले लिखेंगे जे जो है तो जे यहाँ पर लिख लेंगे, जे जो है किसका पुत्र है, ध्यान देंगे आप, तो टी का पुत्र कौन है, टी का पुत्र दिया गया क्या जे, बिल्कुल, तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे क्योंकि पुरुष है तो क्या हो जाएगा यानी मेल है तो क्या हो जाएगा प्लस, और फीमेल तो माइनस। अब यहाँ पर तो जेंडर पता नहीं है तो अभी कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद टी जो है एफ की माता है, टी जो है एफ की माता है तो यहाँ पर क्या है एफ लिख लेंगे। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि एफ की माता, तो यहाँ पर क्या माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि जो टी है अब पता चल गया कि क्या कौन है माता। इसके बाद ध्यान देना है एल टी का पुत्र है, एल जो है ध्यान देना है एल किसका पुत्र है, एल जो है आपको ध्यान देना है एल टी का पुत्र है। टी का पुत्र कौन है दोस्तों, टी का पुत्र कौन है एल है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस। इसके बाद एल जे से किस प्रकार, एल पूछा गया एल जे से मतलब जे से किस प्रकार संबंधित है कौन एल, तो जे और एल में किसका कॉम्बिनेशन है दोस्तों, तो भाई भाई का है, बिल्कुल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा भाई, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। एक विशिष्ट कोड भाषा में लीड को 4932 तथा टेल को 5384 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में डेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो 99% आपका क्या होगा कॉपी पेस्ट होता है। तो ध्यान देना है अब कि डेट तो डी दिया गया और यहाँ पर डी लास्ट में, डी का कोड कितना है 2। तो अब आपको इस प्रकार के प्रश्नों में ऑप्शन से जल्दी सॉल्व करना है। कैसे, तो 2। अब 2 क्या है ऑप्शन देखेंगे, पहले में नहीं दिख रहा, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, दूसरे में, तो दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको पूरा सॉल्व करना है तो देख लेंगे
ए की जगह यहाँ पर देखेंगे ए, तो ए की जगह क्या दिया गया 3 बिल्कुल। इसके बाद टी के जगह पर क्या दिया गया है, टी की जगह पर दिया गया है 5 बिल्कुल। इसके बाद ई की जगह पर क्या दिया गया, दूसरे पर है तो दूसरे पर कितना 9, तो आपका आंसर हो गया कि नहीं 2359 यही आया था। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न है डाइस से। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, 3 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। मतलब इस प्रकार से यदि आपके सामने क्या डाइस दिए जाएं और पूछा गया 3, तो आपको ये देखना है कि 3 तो ठीक है, लेकिन इसमें 3 वाला नहीं, इन तीनों में से कुछ भी कॉम्बिनेशन मतलब जिसमें मिल रहा हो। जैसे देखेंगे इसमें और इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा 7, इसके बाद 7 मिल रहा है दोनों में, तो क्या जाएंगे क्लॉकवाइज जाएंगे, क्या जाएंगे क्लॉकवाइज। तो ध्यान देना है 7 का विपरीत तो ठीक है। इसके बाद ध्यान देना है 7 का विपरीत है, इसके बाद क्या है, इस प्रकार जाएंगे तो 4 का विपरीत कौन हो जाएगा दोस्तों, तो 9 हो जाएगा बिल्कुल। 3 का अपोजिट क्या होगा 8, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है। चौथा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। दर्पण से यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में 110% पूछा जाएगा। तो देखेंगे क्या है कि यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि दर्पण लगा है, तो देखेंगे कि इसकी जो छवि है किस प्रकार की बनेगी। तो ध्यान देना है जो आपका क्या है दर्पण से क्या है, तो ध्यान देना है जो दर्पण के पास है तो पास में रहेगा और दूर है तो दूर रहेगा। तो ये वाला इस प्रकार से क्या है दर्पण के कहाँ है, पास में है। ये वाला दूर है तो दूर रहेगा। पर क्या हो जाएगा, ये जो दिख रहा है ना झंडा तरफ, तो इसका क्या हो जाएगा, ये झंडा जो है आपका किस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे किसमें बन रहा है और रहेगा सेम का सेम। तो देखेंगे किसमें, तो ऑप्शन इसमें तो बन नहीं रहा, पहले में बिल्कुल नहीं बन रहा ना। इसके बाद दूसरा उल्टा हो गया, नहीं है। तीसरा भी उल्टा, चौथे में बन रहा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं इस क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर और देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक ज्ञात करना है दोस्तों, तो देखेंगे कैसे, तो देखोगे कि 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16। इसके बाद ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखेंगे 4 और 5 में कितने ऐड हो रहे हैं, +1। इसके बाद 5 और 7 में +2 हो रहे हैं। इसके बाद देखेंगे आप 7 और 10 यानी +3। इसके बाद 10 और 11 में कितना +1। अब ये ध्यान देना है आपको कि किस प्रकार से चक्र चल रहा है कि पहले +1 फिर +2 फिर +3। इसके बाद ध्यान देना फिर +1 आ गया, फिर प्लस क्या आया 2 आया, फिर क्या आया +3 आया। अब क्या है फिर से क्या हो जाएगा, फिर क्या आएगा +1 आ जाएगा कि नहीं। तो 16 से कितना हो जाएगा 17। आपका आंसर क्या हो जाएगा 17 बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 17, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू गाइज।